हेलो स्टूडेंट्स। सो लास्ट जो वीडियो था हमने देखा था उसमें हेरिडिटी और इवोल्यूशन चैप्टर, और उस चैप्टर में हमने शुरू किया था कि हेरिडिटी मीन्स क्या होता है, उसके बाद डीएनए क्या होता है, उसका जो है स्ट्रक्चर किस तरह से होता है, उसके बाद आरएनए जो है उसके बारे में भी हमने सीखा था कि आरएनए के टाइप्स होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन। उसके बाद हमें जो है प्रोटीन सिंथेसिस प्रोसेस जो है यहाँ पे शुरू करना है। तो प्रोटीन मीन्स क्या होता है कि जो भी हम फूड खाते हैं, ठीक है, जो भी हम न्यूट्रिशन लेते हैं तो उसका कन्वर्शन होता है ग्लूकोज के अंदर। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट आप अगर खाते हो तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है उसका ग्लूकोज में कन्वर्शन हो जाएगा। प्रोटीन जो आप लेते हो वो अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाता है, और फैट्स जो होते हैं वो फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से जो है कोई भी कंटेंट जो आप न्यूट्रिशन के फॉर्म में लेते हैं वो सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये जो प्रोटीन सिंथेसिस है इसमें हम क्या करेंगे, जो भी हमने प्रोटीन खाया है उसका अमाइनो एसिड में कन्वर्शन हो गया, और उसके बाद जो है हमारे बॉडी में बहुत सारे अलग अलग प्रोटीन्स होते हैं जो अलग अलग फंक्शंस को कैरी आउट करते हैं या फिर अलग अलग पार्ट्स को बनाने में हेल्पफुल होते हैं। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था कैरोटीन जो होता है, ठीक है, ओसिन होते हैं। तो ये सारे प्रोटीन्स जो होते हैं वो हमारे बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं टू प्रोड्यूस दी पर्टिकुलर टाइप ऑफ पार्ट, ठीक है। तो उसके लिए हमें जो है प्रोटीन सिंथेसिस प्रोसेस यहाँ पे सीखनी है। तो प्रोटीन सिंथेसिस प्रोसेस सीखने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि डीएनए क्या है। तो हमने ये लास्ट वीडियो में ही देखा था कि डीएनए जो होता है वो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, और उसमें जो है क्या होता है, डीएनए जो है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होने के साथ साथ उसमें जो है इस तरह से जो है दो जो है स्ट्रैंड्स होते हैं। यहाँ पे आपके बुक में दिया हुआ है 2 स्ट्रैंड्स होते हैं, और इन स्ट्रैंड्स के ऊपर जो है जो भी बॉन्ड्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं उसमें नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं, और ये नाइट्रोजनस बेसिस जो होते हैं यही जो है इस डीएनए के सीक्वेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। तो इसमें जब प्रोटीन सिंथेसिस प्रोसेस होता है तो हमें क्या होता है, ये जो प्रोटीन सिंथेसिस होता है इसमें डीएनए जो है ये डबल बाइंड जो स्ट्रक्चर होता है ये हमें ओपन करना पड़ता है, इसका रेप्लिकेशन प्रोसेस करना पड़ता है। तो ड्यूरिंग द रेप्लिकेशन प्रोसेस जो होता है आरएनए पॉलीमरेज नाम का जो एक एंजाइम होता है ये इस डीएनए के ऊपर आ जाता है, ठीक है। जैसे कि कोई भी ये पेन है तो उसके ऊपर अगर आपका हाथ आ गया तो आपने क्या किया, इस पेन को कवर कर लिया। तो इसी तरह से जो डीएनए होता है ये आरएनए पॉलीमरेज से क्या हो जाता है, कवर हो जाता है। और उसके बाद जो है यहाँ पे जहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज ने आरएनए पॉलीमरेज ने इसको कवर किया है यहाँ का पोर्शन जो है वो अनवाइंड हो जाता है, और ड्यू टू अनवाइंड जो है तब यहाँ पे क्या होता है एमआरएनए का सिंथेसिस शुरू हो जाता है, उसका प्रोडक्शन शुरू हो जाता है। अब ये एमआरएनए क्या करेगा, जैसे कि आपको पता है कि ये जो डीएनए है यहाँ पे जो है नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं, ठीक है, कोई भी हो सकता है, एडेनिन हो सकता है, ग्वानिन हो सकता है, साइटोसिन होता है। तो उसका जो है ये जो है एंटी कोडॉन्स यानी इसके जो है सीक्वेंस में जो है ये अपने आप को प्रोड्यूस करेगा। जैसे कि एडेनिन जो होता है मैंने बोला था कि हमेशा जो है वो थायमिन के साथ बॉन्डिंग करेगा, ठीक है, और ग्वानिन जो है वो साइटोसिन के साथ बॉन्डिंग करेगा। तो यहाँ पे अगर एडेनिन है तो वहाँ पे ग्वानिन आ जाएगा। तो यहाँ पे आपके बुक जो है उसमें यहाँ पे सीक्वेंसेस दिए हुए हैं, तो ये जो है इसके क्या करेंगे एंटी कोडॉन्स बनाएंगे, ठीक है। एंटी मीन्स उसके अपोजिट, जैसे एडेनिन है तो थायमिन आ जाएगा, ग्वानिन है तो साइटोसिन आ जाएगा, या फिर साइटोसिन है तो ग्वानिन आ जाएगा। इस तरह से जो है ये एमआरएनए के ऊपर जो है सिंथेसिस जो है हो जाता है। तो ये एमआरएनए क्या करेगा, मैसेज ले जाने का काम करता है। तो ये एमआरएनए जब बनता है तो ये प्रोसेस जो होती है इसको ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस बोलते हैं, द प्रोडक्शन ऑफ द एमआरएनए बाय द हेल्प ऑफ डीएनए, ठीक है। तो डीएनए से जब एमआरएनए बनेगा उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। और इस प्रोसेस में क्या होगा, ये न्यूक्लियोटाइड्स जो है ये प्रोड्यूस करेंगे, और ये सीक्वेंस जो है डीएनए ये जो आरएनए है एमआरएनए अपने साथ लेके आएगा। अब एमआरएनए जब प्रोड्यूस हो जाता है तो यहाँ पे देखो आप न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है आपको। तो ये जो है एक किसी एक सेल का न्यूक्लियस है, और ये न्यूक्लियस जो होता है ये उसके न्यूक्लियोप्लाज्म है, और इसमें छोटे छोटे पोवर्स होते हैं। तो इस पोवर्स में से क्या होता है एमआरएनए जो है वो साइटोप्लाज्म के अंदर एंटर करता है। जब ये साइटोप्लाज्म के अंदर एंटर करेगा तब जाके आपकी ट्रांसलेशन प्रोसेस और ट्रांसलोकेशन प्रोसेस शुरू हो जाती है, ठीक है। अब ये ट्रांसलेशन प्रोसेस जो है इसमें क्या हो रहा है कि इसमें जो है एमआरएनए से एक पर्टिकुलर टाइप का प्रोटीन बनेगा।
अब ये पर्टिकुलर टाइप का प्रोटीन कैसे बनता है कि आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि टीआरएनए जो होता है ये अमाइनो एसिड्स को लाने का काम करता है। टीआरएनए जो होता है ये अमाइनो एसिड्स को लाने का काम करता है। अमाइनो एसिड्स कहाँ से मिले हैं हमें? जो हमने फूड खाया है उसमें से हमें जो है अमाइनो एसिड्स मिले हैं। ओके, जब ये अमाइनो एसिड्स को लेकर आता है तो ये जो है इसके साथ एक सीक्वेंस लाता है। समझ लो कि यहाँ पे अगर कोई सीक्वेंस है तो यहाँ पे अगर मैं लिखती हूँ, ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे AUG, ठीक है। तो mRNA जो होता है इसमें जो है थाइमिन के जगह पे यूरासिल आता है, इसलिए मैंने यहाँ पे यू लिखा है। यानी यहाँ पे जो है डीएनए के अंदर जब थाइमिन होता है उसके जगह पे यूरासिल आता है। तो ये एमसीक्यू का क्वेश्चन है, आपको पूछ सकते हैं कि इंस्टेड ऑफ थाइमिन mRNA कंसिस्ट ऑफ, तो दैट इज़ द यूरासिल। ओके, तो यहाँ पे यूरासिल आ जाता है। तो यहाँ पे जो है जो ये टीआरएनए है ये अपने साथ क्या क्या लाएंगा, जैसे कि यहाँ पे एडेनिन है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, थाइमिन, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हैं यूरासिल भी ला सकता है, ठीक है। तो थाइमिन, उसके साथ ये जो है एडेनिन, उसके साथ जो है यहाँ पे जी है ग्वानिन, तो यहाँ पे है साइटोसिन। तो इस तरह से जो है वो अपने साथ क्या लाएंगा, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस लाएंगा और ये सीक्वेंस जो है इसके ऊपर आ जाएगा और उससे क्या हो जाएगा, ये जो mRNA है उस पे ऊपर ये बाइंड हो जाएगा। तो इसको बाइंड करने का काम कौन करेगा, इसको सीने का काम कौन करेगा, उसको सीने का काम करेगा rRNA, ठीक है। राइबोसोमल आरएनए जो होता है राइबोसोम्स को अपने साथ लेकर आते हैं और राइबोसोम्स क्या करते हैं, इन दोनों को बाइंड करने का काम करते हैं। किस किस को, टीआरएनए को और जो है एमआरएनए को। तो ये क्या करेगा, राइबोसोम्स यहाँ से मूव करेगा, ये जो है ट्रिपलेट के फॉर्म में रहता है। यानी हमेशा जो एमआरएनए होता है इसमें जो कोडॉन्स होते हैं वो कैसे कैसे होते हैं, 3 के पेयर्स में होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 1 2 3 1 2 3 इस तरह से देखो आप, यहाँ पे दिख रहा है आपको कि 3 जो है यहाँ पे बॉन्डिंग हुआ है, यहाँ पे भी 3 देखो, तो ट्रिपलेट के फॉर्म में रहता है। तो ये जो ट्रिपलेट होता है हमेशा एमआरएनए जो होता है उसका स्टार्टिंग जो कोडॉन होता है वो हमेशा क्या होता है, AUG, ठीक है। तो स्टार्टिंग कोडॉन जो होता है एमआरएनए में वो क्या होता है, AUG, ठीक है। तो यहाँ पे AUG लिखना पड़ेगा आपको अगर आप ट्रांसलेशन प्रोसेस को डिनोट कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, एक एक जो है यहाँ पे अमाइनो एसिड जो है वो अटैच होते जाएगा, टीआरएनए यहाँ पे अटैच होते जाएगा और राइबोसोमल आरएनए क्या करेगा, इसको बाइंड करने का काम करेगा। तो बाइंडिंग प्रोसेस कैसी होती है, राइबोसोमल आरएनए जो है ये फर्स्ट जो कोडॉन है यहाँ से लेके ये 3rd कोडॉन तक जो है मूव करता रहता है जब तक ये बाइंड नहीं हो जाते हैं। तो ये जो मूविंग होता है या फिर यहाँ पे जो उसका मूवमेंट होता है फ्रॉम 1st कोडॉन टू 3rd कोडॉन, दैट इज कॉल्ड द ट्रांसलोकेशन प्रोसेस। क्या है ट्रांसलोकेशन प्रोसेस, व्हेन द राइबोसोमल आरएनए मूव फ्रॉम 1 कोडॉन टू द 3rd कोडॉन एंड 3rd कोडॉन टू 1 कोडॉन, दैट इज कॉल्ड द ट्रांसलोकेशन प्रोसेस फॉर द बाइंडिंग ऑफ टीआरएनए और अमाइनो एसिड विद द एमआरएनए। तो ऐसे जो है अमाइनो एसिड्स यहाँ पे अटैच होते जाएंगे और उसका एक पूरा एक सीक्वेंस प्रोड्यूस हो जाएगा और ये जब सीक्वेंस कंप्लीट हो जाएगा तो एक पर्टिकुलर टाइप का हमें प्रोटीन मिलेगा जो हमारे बॉडी में, जैसे कि कैरोटीन जो है उससे हमारे हेयर्स बने होते हैं, तो वो प्रोटीन एक एक करके ऐसे प्रोड्यूस होते जाएंगे और उससे हमारे हेयर फॉर्मेशन होगा, नेल्स का फॉर्मेशन होगा, इस तरह से जो है प्रोटीन बनते जाएंगे, ठीक है। तो ये एक्चुअल में प्रोसेस है ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन में आएगा डीएनए जो है वो एमआरएनए प्रोड्यूस करेगा। ट्रांसलेशन प्रोसेस में होगा कि एमआरएनए जो है वो प्रोटीन को बनाएगा और ट्रांसलेशन प्रोसेस में जो है मूवमेंट ऑफ आरआरएनए फ्रॉम 1 कोडॉन टू द 3rd कोडॉन, दैट इज कॉल्ड द ट्रांसलोकेशन प्रोसेस। तो इस प्रोसेस जो है इसमें जो है सबसे ज़्यादा वर्क जो है इंडिया के जो साइंटिस्ट थे श्री हर गोविंद खुराना, उन्होंने किया था और उन्होंने 20 अमाइनो एसिड्स जो है उनको फाइंड आउट किया था, उनके सीक्वेंसेस को फाइंड आउट किया था और उसके लिए उन्हें जो है नोबेल प्राइज़ भी मिला था इन 1968। तो इस तरह से जो है साइंटिस्ट जो है यहाँ पे उन्होंने इन्वेंट किए अलग अलग अमाइनो एसिड्स और जो है हर गोविंद सिंह खुराना जो है इन्होंने 20 अमाइनो एसिड्स को यहाँ पे इन्वेंट करके जो है नोबेल प्राइज़ को जीता है। तो इस तरह से जो है ये प्रोटीन सिंथेसिस प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाती है
तो यहाँ पे आप रीड आउट कर लेना अच्छे से कि ट्रांसलेशन प्रोसेस, ट्रांसलोकेशन प्रोसेस और ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस, इन तीनों की डेफिनेशन आपको अच्छे से लर्न करनी है। ठीक है, अब ये जो प्रोटीन जो होता है जब ये फॉर्म होता है तब कभी कभी क्या हो जाता है, ये जो प्रॉपर सीक्वेंस है मेन सीक्वेंस, उसके जगह पे जो है दूसरा सीक्वेंस आ जाता है एक्सीडेंटली। ठीक है, या फिर उसमें सडन थोड़े से चेंजेस हो जाते हैं ड्यू टू पोल्यूशन हो सकता है, या फिर अलग अलग फैक्टर्स हो सकते हैं। तो इस प्रोसेस को म्यूटेशन प्रोसेस बोलते हैं। दैट मीन्स सडन चेंज इन दी डीएनए सीक्वेंस। ठीक है, सडन चेंज इन डीएनए सीक्वेंस, दैट इज कॉल्ड दी म्यूटेशन प्रोसेस। और उससे क्या होगा, पूरा जीन बदल जाएगा और उससे जो है किसी भी पर्सन में या फिर भी किसी भी ऑर्गेनिजम्स में क्या होंगे, डिसऑर्डर्स प्रोड्यूस होंगे। और ये म्यूटेशन ही होता है जिसकी वजह से क्या होता है, इवोल्यूशन प्रोसेस जो होती है वो शुरू हो जाती है। और म्यूटेशन की वजह से ही बहुत सारे जेनेटिक डिसऑर्डर्स प्रोड्यूस हो जाते हैं। जो हमने लास्ट इसमें देखा था, जेनेटिक डिसऑर्डर जो है उसके अलग अलग टाइप्स हैं और उसका फ्लो चार्ट भी मैंने आपको दिखाया था। तो डार्विन नाम के साइंटिस्ट जो है ये जो है इवोल्यूशन थ्योरी दी थी, जिसमें उन्होंने नेचुरल सिलेक्शन के बारे में दिखाया था और बोला था। और ये जो वीडियो है हम नेक्स्ट इसमें आपको दिखाएंगे। तो तब तक के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। और आप जब बेल आइकॉन को दबाएंगे तो अब आपको जो है मेरे नेक्स्ट वीडियोस जो है वो मिलेंगे। और इसी तरह से आपको मैं आपके सारे डाउट्स है, कंसेप्ट्स हैं वो क्लियर करते जाऊंगी। थैंक यू वेरी मच।